केकेआर से बगावत पड़ रहा श्रेयस अय्यर पर भारी। श्रेयस से है गंभीर की पर्सनल दुश्मनी। एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान हो चुका, 15 सदस्यीय स्क्वाड सामने आई है, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि श्रेयस अय्यर का नाम सामने नहीं आया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की श्रृंखला आपको याद होगा, अगर कोई एक नाम विराट और रोहित को रिप्लेस करने का सबसे बड़ा दावेदार था तो वो श्रेयस अय्यर थे। वहां उनको नहीं चुना गया, वहां उनको दरकिनार किया गया। अब एशिया कप स्क्वाड, जहां सबको उम्मीद थी, सब आश्वस्त थे कि भाई जिस तरीके का दमदार आईपीएल में प्रदर्शन आया है, उसके बुनियाद पर श्रेयस अय्यर एशिया कप स्क्वाड जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा वहां पर होंगे ही होंगे। मगर यहां से भी वो नदारत दिखे, यहां पर भी उनका नाम नहीं चुना गया। अब सब हैरान है, सब दंग है, सब तलाश रहे हैं, सब तराश रहे हैं कि आखिर क्यों। हाँ भाई, श्रेयस अय्यर आईपीएल प्रदर्शन पर पहले मैं फोकस करता हूं। 17 मुकाबले, 604 रन, 50.33 का औसत, 175 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट, 6 अर्धशतक। उसके बावजूद ये जगह नहीं बना पाते। यही नहीं, एक सीजन में 600 प्लस स्कोर करना आईपीएल के पूरे इतिहास में मात्र 3 बल्लेबाजों ने किया, उसमें श्रेयस अय्यर का नाम शुमार है। तो आप समझ सकते हैं इतना बेहतरीन आंकड़ा रखना, उसके बावजूद T20 फॉर्मेट के स्क्वाड में जगह नहीं बना पाना, ये अपने आप में अनहोनी है। ये अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला फैसला है। यही नहीं गुरु, चैंपियंस ट्रॉफी पर अगर आप फोकस करोगे तो वहां पर भी श्रेयस अय्यर ने दमदार प्रदर्शन किया था, और उससे भी बड़ी बात कि श्रेयस अय्यर अब मैच विनर खिलाड़ी बन गए। अपने दम पर मुकाबला जिताना उनको आता है, और यही तो खासियत आपको चाहिए होती है एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों के लिए। वहां पर श्रेयस अय्यर का नाम ना होना, ये श्रेयस अय्यर के लिए के साथ जाती है, नाइंसाफी है, अन्याय है। तो आखिरकार ये अन्याय हो क्यों रहा है, आखिरकार ये जाति हो क्यों रही है, वो आपको समझाते हैं। यार, आपको याद होगा कि आईपीएल 2024 में केकेआर के कप्तान थे श्रेयस अय्यर। केकेआर को चैंपियन बनाए थे श्रेयस अय्यर। वहां पर उनको वो ख्याति नहीं मिली थी, वो रिवार्ड नहीं मिल रहा था जो एक कप्तान को मिलना चाहिए था। प्रेस वार्ता में आते हैं श्रेयस अय्यर, बोल देते हैं, प्रेस वार्ता या फिर किसी इंटरव्यू में जाकर बोल देते हैं कि मुझे वो रिवार्ड नहीं मिला, बल्कि कोई और मेरा रिवार्ड लेकर चला गया, जो मुझे ख्याति मिलनी चाहिए थी वो ख्याति नहीं मिल पाई। और उसके बाद आपको पता है कि केकेआर टीम मैनेजमेंट वहां से बगावत करते हैं। श्रेयस अय्यर अपने आप को रिलीज करवाते हैं केकेआर टीम से, और उसके बाद ऑक्शन टेबल पर उतरते हैं, पंजाब किंग्स में शामिल होते हैं, वहां के कप्तान बनते हैं और रनर अप बनाते हैं। वहीं से तो सारा खटपिट शुरू हुआ है, वहीं का तो सारा खेल समझ में आ रहा है। हालांकि अंदर की क्या बात है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक तो ये बातें समझ में आती हुई दिख रही है कि केकेआर से बगावत कर बैठे हैं। उसी संस्करण में मेंटोर गंभीर थे, और सारा का सारा जीत का क्रेडिट गंभीर लेकर गए। तो जो श्रेयस ने इशारों में बोला था कि मुझे वो क्रेडिट नहीं मिला है, कोई और क्रेडिट किसी और को क्रेडिट चला गया है, वही तो इशारा है, वही तो सब कुछ बात समझ में आ रही है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला, गंभीर कोच भारतीय टीम के और श्रेयस अय्यर का चयन नहीं होता है। एशिया कप का स्क्वाड, जहां श्रेयस अय्यर भाई पूरा मादा, पूरी काबिलियत रखते थे कि इस एशिया कप के स्क्वाड में होने चाहिए, वो नजर नहीं आते। यार, आप शुभमन गिल का कमबैक कराते हो किस बुनियाद पर, और फिर आप किस बुनियाद पर कहते हो कि श्रेयस अय्यर टीम में जगह नहीं बना पाएंगे? आखिरकार किसको रिप्लेस करेंगे? आप किस बुनियाद पर शिवम दुबे को टीम में रखे हुए हो? आप ये फिर कहते हो कि भाई श्रेयस अय्यर टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि किस बुनियाद पर हर्षित राणा इस टीम में चयनित होते हैं। यार, आईपीएल में अगर आप उनके प्रदर्शन पर फोकस करोगे तो 10 का इकोनॉमी रेट था। 10 मुकाबलों में इस खिलाड़ी के नाम मात्र 13 विकेट थे, और 10 के ऊपर इकोनॉमी रेट रखना, उसके बाद एशिया कप के स्क्वाड में चयनित होना, यह दिखाता है कि यहां पर गंभीर गिरी चल रही है और कुछ नहीं है। श्रेयस अय्यर 600 से ज्यादा रन बनाए और उनका चयन ना होना, यह भी दर्शाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ गंभीर गिरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं भाई जिनको आप हटाकर श्रेयस अय्यर को चुन सकते थे। यार, आप ये कह सकते हो कि काबिल खिलाड़ी हैं जिस वजह से हम श्रेयस अय्यर को नहीं चुन रहे, लेकिन काउंटर ये किया जा सकता है कि यार, अगर आप भारतीय टीम का स्क्वाड चुन रहे हो तो क्या काबिलियत की कभी कमी आएगी? क्या हमेशा काबिल खिलाड़ी आपको मिलेंगे? टैलेंट पूल का खजाना है ये भारतीय देश, लेकिन आपको चुनना है मैच विनर खिलाड़ियों को, और वहां पर श्रेयस अय्यर बाकी खिलाड़ियों से अलग बन जाते हैं। चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे मैं बात कर लूं रिंकू सिंह की, बात कर लूं शिवम दुबे की, कहीं ज्यादा अलग जोन में श्रेयस अय्यर है। इस वक्त शॉर्टर फॉर्मर के द बेस्ट अगर कोई बल्लेबाज आप कह सकते हैं तो वो श्रेयस अय्यर।
यार जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था, ये डिजर्व करता था उसी के प्रदर्शन के दम पर कि एशिया कप के स्क्वाड में होने चाहिए। उसके बाद तो भाई आईपीएल में प्रदर्शन आया, दबाव की स्थिति में हर एक मुकाबले में प्रदर्शन किया, और जिस तरीके से सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई को अकेले दम पर हराया था, भाई वो एक प्रदर्शन काफी था कि एशिया कप के स्क्वाड में जगह बना लेते, चाहे जिस खिलाड़ी के स्थान पर। वो शुभमन गिल हो सकते थे, वो तिलक वर्मा हो सकते थे, वो रिंकू सिंह हो सकते थे, वो शिवम दुबे हो सकते थे। लेकिन ये लग रहा है पर्सनल मामला बन रहा है, लग रहा है कि क्या से बगावत करना श्रेयस अय्यर के ऊपर भारी पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपकी क्या सोच है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।